दोस्तों, एक सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले कोई 1-1.5 साल से। मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब की एक फैंसी नो लुक शॉट के पीछे पड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनमें से क्या निकालना चाहता है। और मुझे याद है, मैं न्यूजीलैंड में था जब साइम अयूब, पाकिस्तान ने 5 T20 सीरीज़ खेली थी, साइम अयूब भी वहाँ पर थे, खेले। है। आपको याद आए फ़खर जमान, आपको इमामुल हक तो याद आए होंगे। क्या वैसे पाकिस्तान ने बैटिंग की है, क्या हम एक्सपोज हुए हैं। नसीम शाह निचले नंबरों का फास्ट बॉलर्स, वो 4 छक्के मार गया उसने 39 बालों पे बनाए हैं। तो शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो 260 160 भी ना कर पाती, लेकिन नसीम शाह की हिटिंग की बदौलत जो है वो थोड़ा सा जो है वो रन इतना बना है पाकिस्तान का कि नमस्कार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया है। पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गया और साइम अयूब को खिलाया गया, जिसने कि पाकिस्तान की टीम में अभी तक कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि साइम अयूब की जगह पाकिस्तान की टीम में फ़खर जमान को होना चाहिए, उसके बाद ही पाकिस्तान की टीम दूसरे देशों में जा कर के जीत सकती है। थे उन्होंने ऑकलैंड के अंदर एक 40+ रन की इनिंग खेली थी, उसमें 1-2 छक्के लगाए थे नो लुक शॉट के। मैंने उस दिन व्लॉग किया था, मैंने कहा था दोबारा आपको ये नो लुक शॉट नजर नहीं आएगा उनका पूरी सीरीज में, और नहीं नजर आया था। क्योंकि इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता कि आप फैंसी शॉटें मार रहे हैं तो आगे भी आपको मिल लगेंगे, दूसरी टीम फिर वर्क करके आती है। ये PSL नहीं है जहां पर आपको पिंडी की या मुल्तान की पार्टी विकेट मिलेंगे और जो दिल करेगा आप जैसे मर्जी शॉट खेलेगा, और आपके सामने हारिस रूफ जैसे बॉलर होते हैं। यहाँ पे पैट कमन और मिचेल स्टार्क है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और आपको एक चीज़ पता है, साइम अयूब की आखिरी 5 T20 इनिंग्स और शाहीन अफरीदी की आखिरी 5 T20 इनिंग्स में शाहीन अफरीदी के रन ज़्यादा हैं जो शाहीन ने खेले हैं। मतलब 1-2 मैचेस ऐसे हैं जिनकी बारी नहीं आई है, जो उन्होंने खेली हैं 5 इनिंग्स, उनके 59 रन हैं, उसमें से 2-3 नॉट आउट भी हैं। साइम अयूब के 45 रन हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, शाहीन की लास्ट 5 इनिंग्स में एक में 13 है, एक में 23 है, एक में 0 है, एक में 9 है, एक में 14 है। जबकि साइम अयूब के लास्ट 5 इनिंग्स में एक में मैक्सिमम स्कोर जो है 17 है, फिर 6, 2, 14 और 6 है। आप उनका टेस्ट का रिकॉर्ड देख लें, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली है, 150 है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 250। इससे पहले मेलबर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेले, तो कोई रन नहीं थे उनके, मतलब कोई 50 वगैरह स्कोर नहीं की थी उन्होंने। मुझे याद है वो मेलबर्न में टेस्ट खेला था, वो टेस्ट सीरीज भी मैंने कवर की थी। उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि इनको 1.5 साल टीम के साथ रखा जाएगा और उसके बाद इनको टेस्ट या वनडे के अंदर फॉर्मेट में रखा जाएगा, फिल वक्त इनको हम T20 में रख रहे हैं। ये पाकिस्तान की उस तक सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज थे, टीम मैनेजमेंट में मोहम्मद हफीज़ थे, ये कहा गया था। अगरचे मोहम्मद हफीज़ ने भी ये कहा था, मगर फौरन तौर पर उनको टेस्ट भी खिला दिया था, मेलबर्न में ही खिला दिया, यानी एक जो कहा उसके 1 हफ्ते के बाद इनको टेस्ट खिला दिया था। और ये पाकिस्तान में होता है। उस बंदे के लिस्ट ए में 1500 रन नहीं है, 1500 रन नहीं है साइम अयूब के, और आपने उनको वनडे कैप भी दे दी है। या तो उन्होंने T20 और टेस्ट के अंदर मतलब धूम मचा दी ना, फिर तो वनडे कैप दें। वहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की पार्टी विकेटें उसके ऊपर रन नहीं हुए हैं, और आप मेलबर्न की पिच के ऊपर उनको कैप दे रहे हैं, क्या वनडे भी खेलो जी? किस वजह से? आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ये बात करता है कि साइम अयूब जैसा लकी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में पैदा नहीं होगा। साइम अयूब जैसा लकी बंदा जिसको इतने चांसेस मिले हो, किसी और को इतने मिले तो मुझे दिखा दीजिए। और फिर उनके साथ खेल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, जो कि मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि अच्छे टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके वनडे का रैकेट देख लें, वर्ल्ड कप के अंदर 100 है, 350 है, क्योंकि लास्ट पाकिस्तान ने वनडे वही खेला है और ज़्यादा उनको चांसेस मिले नहीं है। मतलब 12 वनडे उन्होंने खेले हुए हैं, तो उनका थोड़ा बेहतर है, बट उनकी फॉर्म बिल्कुल ही खत्म हुई है। अगरचे उन्होंने 100 ज़रूर किया ये इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, मगर उसके बाद वो डबल फिगर में उनकी मेरे ख्याल एक आधी इनिंग ही है, ये 6 इनिंग्स के अंदर फिर 100 किया, उसके बाद डबल फिगर में कोई इनिंग नहीं है उनकी। इंग्लैंड के खिलाफ भी साफ नजर आ रहा है उनकी फॉर्म भी थोड़ी डाइसी हुई है। आई डोंट नो कि उनकी फॉर्म को क्या हुआ है, बट एक ओपनर है जिनमें कुछ है नहीं, दूसरे ओपनर हैं जिनमें जो इनकी फॉर्म गिरी हुई है। तो ऐसे में अगरचे मैं मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना, जो लॉजिक हम देते हैं, वो बनता नहीं था। वो इसलिए कि आखिरी जो वनडे सीरीज उन्होंने खेली वो वर्ल्ड कप ही खेली। पाकिस्तान ने जो 10-12 माह पहले जो कोई वनडे खेला हुआ है वो ही खेला हुआ है, उसके अंदर उनका 100 है, 350 है, तो उनको ड्रॉप करना तो बनता नहीं है। वो तो ठीक है, बट उनकी फॉर्म थोड़ी गिरी हुई है। और पाकिस्तान ने, सलमान बरसा ने बड़ी तारीखी बात की है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने गया वनडे सीरीज, और जो ओपनर है वो तीनों छोड़ गए। मुझे लगता है उनमें से 2 तो हैं,
मतलब एक हम इमामुल हक का वो जिक्र करते हैं, एक फ़खर का करते हैं, एक शान मसूद का करते हैं। मुझे लगता है कि इमाम को हमने इसलिए मतलब वनडे से निकाला था क्योंकि स्ट्राइक रेट का इशू था और ये वो सब चीज़ें, और अगर आपने उस पर्सपेक्टिव में जाना है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने पाकिस्तान में खेलनी है तो उस मैक्सवेल को छक्के मारे जिसने हमें परेशान किया हुआ था, उस जैम्पा को छक्के मारे जिसने बाबर आजम को बोल्ड किया, और 6 छक्के पाकिस्तान की इनिंग्स में शामिल हैं जिसमें 4 नसीम के हैं। 3 पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 43 समथिंग और 40 रन नसीम शाह के हैं, बाबर के 37 रन हैं, एक 50 भी हम स्कोर नहीं कर सके हैं। और वो जो आकिब जावेद साहब हमें सुना रहे थे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब हमने पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर दिया है, हम एक ट्रैक पे चढ़ने जा रहे हैं, हमने इमाम और फ़खर को ड्रॉप कर दिया है। इमाम और फ़खर को ड्रॉप करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुझे तो ज़ाती मसला लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो उनको ड्रॉप नहीं किया गया। अगर आपने इमाम और फ़खर को इस बुनियाद के ऊपर ड्रॉप किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचना है, तो भाईजान क्या फ़ायदा पहुंचा है? वही 2.4 ओवर, 2.5 ओवर की आपकी ओपनिंग जोड़ी है। मैंने कल इसी MCG के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रिजवान कर रहे थे, मैंने रिजवान को 2.5 ओवर ओपनर्स का रेफरेंस दिया कि आपकी ओपनिंग जोड़ी सिर्फ 2.5 ओवर्स की होती है। अब तक अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान अब तक कम से कम 13 मैचेस के अंदर इकट्ठे ओपनर आ चुके हैं। मैं अभी रिजवान और सैम अयूब की ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने न्यूजीलैंड में की और फिर बाद में इंग्लैंड टूर के ऊपर करते करते हुए तो एंड ऑफ द डे फिर पाकिस्तान को दोबारा वही बाबर और रिजवान के साथ ओपनर जाना पड़ गया था। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि रिजवान और साइम अयूब, अब्दुल्ला और साइम अयूब की जो ओपनिंग जोड़ी है, ये भाई 13 इनिंग्सों में अब तक ओपनर आ चुके हैं। हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों लेजेंड्स की सिर्फ 35 रन है, अब्दुल्ला की और साइम अयूब की। वो साइम अयूब के बारे में हम कोई बात करते हैं, वो सारे नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आप लोग साइम अयूब के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, बड़ा टैलेंटेड बल्लेबाज है। भाई वो बड़ा टैलेंटेड बल्लेबाज होगा, उससे नसीम शाह को देख लो। नसीम शाह ने जितने मैचेस पाकिस्तान को नसीम शाह ने अपनी बैटिंग से जितवाए हुए हैं, इतने मैचेस तो पाकिस्तान को इस वक्त इस करंट टीम के अंदर कौन सा ऐसा कोई बंदा है मुझे बताओ जिसने पाकिस्तान को नसीम शाह जितना मैचेस जितवाए हुए हों। और एंड ऑफ द डे छुरी नसीम शाह पे चल जाती है। सारे बहाने करते हैं बाकियों को बचाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन के साथ क्या मसला है मैं हमें उसको हम क्यों नहीं खिलाते हैं मोहम्मद हारिस को? मोहम्मद हारिस तो हर नंबर पे खेल सकता था। हमने मोहम्मद हारिस को इसलिए ड्रॉप किया हुआ है क्योंकि हमारे कप्तान की उसमें जगह नहीं बनती है। और 13 इनिंग्स अब तक अब्दुल्ला और सैम ओपनिंग कर चुके हैं। 3 ओवर यानी 18 गेंदों के अंदर हमारी ओपनिंग जोड़ी ब्रेक हो जाती है। सिर्फ 18 गेंदों बाद, 18 गेंदों से ज़्यादा ये भाई ओपनर नहीं होते हैं, इनमें से एक ना एक वापस चला जाता है। और आज मैंने कुछ ट्वीट्स देखे हैं जो एक एंटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फ्यूचर को लेके एक एजेंडा चलाया जाता है उसके ऊपर कि यार सैम को बहुत अच्छा बॉल पड़ गया है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छे बॉल ही सैम को पड़ते हैं। डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर वो है कि बॉलर अपनी सारी एफर्ट जो है वो सैम अयूब को एक अच्छा बॉल डालने के अंदर झोंक देते हैं। यार क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। अच्छी खासी बनी बनाई टीम को पहले भी हम लोगों ने बिगाड़ा, जब हम लोगों ने तजर्बे किए अब भी हमने बिगाड़ा है। इनको कम से कम इतना तो एहसास हो गया होगा आज नसीम शाह की बैटिंग देख के कि हमारे जितने लेजेंड्स हमने अपनी टीम के अंदर डाले थे उन वैसे लेजेंड्स को सीखना चाहिए नसीम शाह से। नसीम शाह उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर सम टाइम बैटिंग कर जाते हैं। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि नसीम जो बैटिंग करता है वो पाकिस्तान को हमेशा फ़ायदा दे जाती है, हालांकि वो बॉलर है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंसदान माजी में हमने देखे हैं जो नसीम को ड्रॉप कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर? मुझे वजह मालूम है कि नसीम को क्यों ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि उस बेचारे की लॉबी कोई नहीं है। उस बेचारे का ना कोई ससुर है, ना उस बेचारे के कोई भाई है जो उसके लिए कोई प्रॉपर गंडा करे। तो दोस्तों पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत के लिए हमेशा से
तरसता रहता है। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान की टीम वनडे में अपना रिकॉर्ड सही कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने पहले ही वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक दिए, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपने घर में भी हार रहा था, उसके बाद 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड से जीते थे, जिससे पाकिस्तानियों को लगातार यही उम्मीद लग रही थी कि पाकिस्तान की टीम अब बेहतर करेगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम दूसरे देशों में जाकर के पूरी तरीक़ा से ढेर हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से ढेर हो जाता है। पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाता। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए तरसता रहता है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो अपनी पीसीबी को लगातार लताड़ लगा रहा है कि किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान की टीम में बदलाव किए जाएं और पाकिस्तान की टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लाया जाए, जिससे पाकिस्तान की टीम भी दूसरे देशों में जा कर के जीत सके। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।